बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 23 अप्रैल 2022 है और हफ्ते का रोज़ है। हफ्ते के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन के शहर बार्सिलोना से है। रफ्तार और मूसलाधार बारिश और ओलों के बावजूद बार्सिलोना में फेस्टा दे सान जोर्डी सजा और हज़ारों अफराद शहर के मरकजी हिस्सों में निकल आए और किताबों और फूलों के स्टॉल से किताबें और फूल खरीदे। कोरोना के बाद ये पहला मौका था कि ये त्यौहार अपनी आबोताब से मनाया जा रहा था। बारिश और ओलों के बाद लोग पनाह गाहों में चले गए और स्टॉल खाली हो गए। बार्सिलोना में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अथॉरिटी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद सफाई वर्कर्स की हड़ताल शुरू होने के 48 घंटे से भी कम अरसे कबल ख़त्म हो गई और क्लीनिंग वर्कर्स के नुमाइंदों ने हड़ताल के खात्मे का ऐलान कर दिया। मगर दूसरी जानब यूजीटी के माहदे के बाद दूसरी लेबर यूनियन सीजीटी ने हड़ताल को जारी रखने का ऐलान किया है और यूजीटी के माहदे को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि हड़ताल होगी। वर्कर्स का मुतालबा था कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ क्योंकि तनख्वाहों में काफ़ी सालों से इजाफा नहीं हुआ। लिहाजा हालिया मुज़ाकरात में बार्सिलोना सिटी कौंसिल हुक्काम ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 9.1% के इजाफे का ऐलान कर दिया था। कतालूनिया में 2 बच्चों में हेपेटाइटिस की पुरअसरार किस्म की तशखीस हुई है, जबकि पूरे स्पेन में बच्चों में पुरअसरार किस्म के हेपेटाइटिस के 13 केसेस सामने आ चुके हैं। रवां साल 1 जनवरी से 22 अप्रैल तक हेपेटाइटिस के 13 केसेस सामने आए हैं। इन केसेस के सामने आने के बाद मेडिकल एक्सपर्ट्स में परेशानी का आलम पैदा हो गया है। इस पुरअसरार हेपेटाइटिस की अलामात पेट में दर्द, मतली, उल्टी या डायरिया होती है और मखसूस अलामात में यरकान भी शामिल है। हेपेटाइटिस का वायरस जिगर को मुतासिर करता है और मर्ज बढ़ जाने से हेपेटाइटिस कैंसर में भी तब्दील हो जाता है। बार्सिलोना के एल परात एयरपोर्ट पर ग्वार्डिया सिविल के एहलकारों और सिक्योरिटी गार्ड्स की दौड़ें लग गई जब एक शख्स मुकम्मल तौर पर बरहना होकर लाउंज एरिया में पहुंच गया। इस बरहना शख्स को पकड़ने के लिए पुलिस एहलकार इसके पीछे दौड़ते रहे और काफी तगो-दो के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया। कतालूनिया के शहर इग्वालादा में 16 साल लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाला 20 साल मुलजिम ऐसा जिनसी दरिंदा है जिसने इस वाक़े से कबल अपनी नाबालिग 7 साल बहन को भी अपनी जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया था। पुलिस मुअस्ससा एस्क्वाड्रा इस केस की अभी मजीद तहकीकात कर रही है। मुलजिम ने 16 साल लड़की के साथ जिनसी ज्यादती उस वक्त की थी जब वो सुबह सवेरे डिस्को से वापस आ रही थी और बेहोशी की हालत में कार पार्किंग में छोड़कर चला गया था। इस लड़की के बारे में पुलिस को इत्तला एक ट्रक ड्राइवर ने दी थी। स्पेन के सूबे अंदालूसिया की सुपीरियर कोर्ट ने एक कमसिन बच्चे के मां और बाप को 2 साल कैद की सजा सुना दी है। इन मां बाप पर इल्जाम है कि इन्होंने अपने कमसिन बच्चे को भीख मांगने पर मजबूर किया था और बच्चे से जबरी तौर पर कुर्तबा, मालागा और साबिया में भीख मांगने पर मजबूर किया जाता था। बार्सिलोना के मुत्तसिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटालत दे यूब्रिगत में चर्च फरोख्त करने वालों में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को जब उसके रिश्तेदार अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर्स ने पुलिस को इत्तला दी कि एक शख्स को गोली लगी हुई है और वो जेरे इलाज है। पुलिस ने पहुंचकर जायजा लिया तो जख्मी शख्स को गोली लगी हुई थी। पुलिस ने तफ्तीश के लिए जख्मी शख्स के रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। यूक्रेनी जंग के बावजूद यूरोजोन ममालिक में इकनॉमिक ग्रोथ में तेजी रिकॉर्ड की जा रही है। एक अहम सर्वे में बताया गया है कि इकनॉमिक ग्रोथ में इजाफे के खदशात और यूक्रेन में जारी जंग के बावजूद यूरोजोन में अप्रैल के महीने में इकनॉमिक एवरेज ग्रोथ पिछले 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर देखी गई है। P&G ग्लोबल के माहाना परचेज मैनेजर इंडेक्स के मुताबिक इकनॉमिक ग्रोथ में तेजी की बड़ी वजह यूरोजोन ममालिक में कोविड पाबंदियों में नरमियां भी हैं। इतवार 24 अप्रैल को होने वाले सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में फ्रांस के अवाम सदर एमानुएल मैक्रों और इंतहाई दाएं बाजू की मार्क ले पेन के दरमियान इंतखाब करेंगे। पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग फ्रांस के मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 7 बजे खत्म होगी। बड़े शहरों में 8 बजे तक वोट डाले जा सकते हैं। सदारती इंतखाबात के सरकारी नताज का ऐलान आईनी कौंसिल 27 अप्रैल को करेगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की बंदरगाह वाले महसूर शहर मारियोपोल को आज़ाद करार दिया है। इससे कबल वहां 2 माह तक लड़ाई जारी रही, जबकि रूसी अफवाज शहर की स्टील मिल की बड़ी तंसीब एज़ोस्टाल में अभी तक दाखिल नहीं हो सकी, तो अब भी यूक्रेन के फौजियों और शहरियों के कंट्रोल में है। सदर ज़ेलेंस्की ने $800 मिलियन के फौजी इमदाद के नए पैकेज पर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है और कहा कि हम इस इमदाद का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। यूक्रेन के बंदरगाह वाले महसूर शहर मारियोपोल के गिरदोनवा में इज्तमाई कब्रों के सबूत मिले हैं। सेटेलाइट तस्वीर के अमरीकी इदारे मैक्सा टेक्नोलॉजी से मैनहोश नामी कस्बे की कम से कम 200 तस्वीर मौसूल हुई हैं जिनमें नई कब्रें नुमाया हैं।
बी जे पी के दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ तजावजात हटाओ यानी इंक्रोचमेंट की मुहिम चलाई हुई है। इस मुहिम में बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है और दिल्ली में मुसलमानों की जहांगीरी मस्जिद और कई घरों को तबाह कर दिया गया है और इसकी वजह से जहांगीरी पूरी इलाके में फिरका वाराना फसादात भी हुए थे। ऐसे वक्त में बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई है। तस्वीर में बोरिस जॉनसन जेसीबी बुलडोजर की ड्राइवर सीट पर बैठे हैं और इस कंपनी के बुलडोजर गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश में मसाजिद और मुसलमानों के घर गिराने में इस्तेमाल हुए हैं। नाकदीन का कहना है कि बोरिस जॉनसन ने इंडिया में बुलडोजर पर तस्वीर बनाने के लिए गलत वक्त का इंतखाब किया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो मुसलमानों की अमलाक को बुलडोजर से तबाह करने का मामला वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सामने उठाएंगे। अमेरिकी रियासत टेनेसी ने एक कानून की मंजूरी दी है जिसके तहत मोहल्लक हादसे में मुलव्वस ऐसे ड्राइवर को जो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा हो, मरने वाले शख्स के नाबालग बच्चों की कफालत का जिम्मेदार करार दिया जाएगा। मोहल्लक हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर नाबालग बच्चों की 18 साल तक की उम्र या हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल होने तक कफालत का पाबंद होगा। बरतानवी साइंसदानों की जानिब से की जाने वाली एक मुनफरद रिसर्च से मालूम हुआ है कि एक शख्स मुसलसल 1.5 साल तक कोरोना का शिकार भी रहा। ये शख्स मालूम शुदा सबसे तवील अरसे तक कोरोना का शिकार रहने वाला शख्स है। इससे कबल की बाज़ तहकीकात से मालूम हुआ था कि लोग 8 हफ्तों तक कोरोना का शिकार रह सकते हैं। माहिरीन ने तस्दीक की है कि 1.5 साल तक कोरोना का शिकार रहने वाले शख्स का मुदाफ़ियती निज़ाम बहुत कमज़ोर था और वो दीगर मुतअद्दिद बीमारियों में भी मुब्तला था। सऊदी अरब ने साल 2022 के लिए हज कोटा जारी कर दिया। जद्दा से मौसूल इत्तलात के मुताबिक इस साल 10 लाख मुल्की और गैर मुल्की फरीज़ा हज अदा करेंगे। सऊदी वजारत हज उमरा के मुताबिक सालाना हर मुल्क को मुसलमानों की आबादी की बुनियाद पर हज कोटा मुख्तस किया जाता है। सबसे ज्यादा कोटा इंडोनेशिया और पाकिस्तान के लिए जारी किया गया है। इसके तहत रवां साल दोनों ममालिक से अलहदा 81,132 आज़मीन फरीज़ा मुक़द्दस की अदायगी के लिए जाएंगे। यूएई में पैदाइश के 120 रोज के अंदर नौमौलूद का पहला शनाख्ती कार्ड बनाना लाजमी करार दे दिया गया है। वालिदैन को पाबंद किया गया है कि मुय्यन मुद्दत में बच्चे का शनाख्ती कार्ड हासिल किया जाए। नौमौलूद के शनाख्ती कार्ड मुद्दत उतनी ही होगी जितना कि इसके वालिद के अकामे की होगी। बच्चे का कार्ड बाप के अकामे से मुंसलिक होगा। गैर मुल्कियों के लिए जरूरी है कि नौमौलूद का शनाख्ती कार्ड बनाने से कबल वालिद का अकामा वैलिड हो। इस शख्स के जिम्मे कोई जुर्माना हो तो पहले इसकी रकम अदा की जाए। नौमौलूद के शनाख्ती कार्ड से मुतल्लिक कार्रवाई से कबल इसका पासपोर्ट बनवाना जरूरी है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में पुलिस ने एक दुल्हन दानिया और इसकी शादी के कैटर जोए ब्रायन को मेहमानों को खाने में मुअय्यना तौर पर भंग मिलाकर खिलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारियां तकरीब के लगभग 2 माह बाद हुई हैं। पुलिस ने शादी की तकरीब के खाने और मशरूबात में नशा आवर मवाद के टेस्ट करने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया है। ब्राजील के एक शख्स ने एक ही कंपनी में 84 साल तक काम करने का आलमी रिकॉर्ड बना दिया। ब्राजील के शहर ब्रोसिक से ताल्लुक रखने वाले 100 साल वाल्टर ओर्थमैन ने अपनी जिंदगी के 84 साल एक ही कंपनी में काम करके गुजारे हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं। वाल्टर ने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बने सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। साबिक बॉक्सर माइक टायसन की जानिब से दौरान परवाज मुसाफिर की पिटाई करने की वीडियो वायरल होने के बाद अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। माइक टायसन ने सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरने को तैयार तैयारे में अपने करीब बैठे एक शख्स की उस वक्त पिटाई की जब मज़कूरा शख्स ने बार बार माइक टायसन का मजाक उड़ाया। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा राब्ता नंबर 643846 515।
قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر محمد عامر نے انگلش کلب گلوسٹر شائر کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے اور وہ لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ کلب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں جاری بیان میں محمد عامر کو گلوسٹر شائر میں آمد پر خوش آمدید کہا ہے۔ محمد عامر اپریل اور مئی میں کاؤنٹی چیمپئن شپ کے تینوں میچوں کے لیے دستیاب ہوں گے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔